Hello guys, welcome to my blog. I hope you all have been doing well and we are back with the new blog. Rishana, say hi. आज का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था, कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई थी। This is an Oberoi Mall which is our favorite destination all time. और हम लोग जा रहे थे डीमार्ट क्योंकि मुझे विनोद ने 1 वीक पहले बोला था कि मुझे मेथी के लड्डू खाने हैं तुम्हारे हाथ के, क्योंकि वो आफ्टर मैरिज मेरे मम्मी के हाथ के लड्डू खाए हैं, क्योंकि 3 to 4 टाइम्स ईयरली तो बनते ही है, मेरे घर पे बहुत फेवरेट है वो सबके। और ये हम लोग डीमार्ट पहुंचे। एक्चुअली ऋषना बहुत खुश है, बट उसे हम लोग को लेके नहीं जाना था क्योंकि हमें पता है कि वीकेंड में बहुत रश होती है और ये हम लोग अपर फ्लोर पे शॉपिंग कर रहे थे, जो जो चाहिए राशन और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं। बट ऋषना ने हम लोग को एंड मोमेंट पे देख लिया कार में बैठते समय, तो उसको लेके आ गए बिकॉज वो अदरवाइज बहुत रोती और वो हम नहीं चाहते थे। तो यही देख रही थी कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो स्पेशली मेरा मोटिव था कि मुझे लड्डू के लिए जो जो फ्रेश चीज़ें चाहिए थे वो मुझे डीमार्ट में मिलेंगे, तो ये सब मैंने ले लिया। और मैंने हम लोग ने घी ऑर्डर किया था किसी के थ्रू केरला से, तो वो भी आ गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मेथी बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती है मेथी के लड्डू में, तो इसको प्रॉपरली पेशेंटली भून के लेना चाहिए, रोस्ट करके। अगर उसे ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर हम लोग करेंगे तो वो ज़्यादा कड़वा बनेगा और वो फिर खाते समय उसमें फ्लेवर आएगा जलने का। ओके, तो वो बहुत मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो प्रॉपरली लेस फ्लेम में होना चाहिए। ये चिरौंजी है, ये कॉन्स्टिपेशन एंड लूज स्टूल के लिए बहुत हेल्प करता है। तो इसे भी मैंने प्रॉपरली रोस्ट करके ले लिया। तो गाइज मैंने मेरी मॉम को पूछा था क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा और क्वांटिटी, तो वो नॉर्मली जो लगेगा वो तो मैंने किया। और ये पंपकिन सीड्स है, ये आयरन और फाइबर के लिए हेल्प करेगा। तो वही कुछ 4-5 इंग्रेडिएंट्स मैंने मेरे एंड से मैंने ऐड ऑन किए एक्स्ट्रा। जिसका नॉलेज आपको होता है ना, तब आप उसको आपके खाने में आप ऐड कर देते हो, ठीक है। तो वैसे ये सनफ्लावर सीड्स ये भी मैंने ऐड ऑन किया क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के लिए, और इट इंक्रीज योर एबिलिटी टू फाइट ऑफ वायरसेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट हेल्प्स द बॉडी टू मेंटेन प्रॉपरली। तो ये मैं हमारे घर में रेगुलर होता है, मॉर्निंग में हम लोग हाफ स्पून तो खाते ही है हम लोग के डाइट में। तो ये ब्लैक सेसमे है, ये भी बहुत हेल्प करता है इम्यून सिस्टम के लिए और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। तो वही कुछ इंग्रेडिएंट्स हम लोग ने मेरे एंड से मैंने ऐड किया है, बिकॉज यू नो दीज आर ऑल पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये पॉपी सीड्स, ये फाइबर, जिंक विच हेल्प्स टू बूस्ट योर बोन हेल्थ, and also it adds to give you aroma to the recipe। तो वही कुछ चीज़ों का अगर आपको नॉलेज होता है ना, तो आप यू कैन प्ले विद द वेरिएशंस। तो वही मैंने किया यहाँ पे। तो इसे भी मैंने लो फ्लेम पे मैंने अच्छे से भून के लिया है। तो इसे बहुत टाइम लगता है पूरा रोस्ट करने को प्रॉपर पेशेंटली, तो वो आप में होना चाहिए पेशेंस। ये कोकोनट पाउडर ड्राई, तो इसे मैं अभी रोस्ट करके ले रही हूँ। तो ये 500 ग्राम लिया था। तो मुझे विनोद ने भी बहुत सारी हेल्प की है क्योंकि समटाइम्स इट्स रियली डिफिकल्ट टू शूट साइमल्टेनियसली एंड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो। तो एक एक सेट करके रोस्ट करके लिया। तो गाइज ये प्रॉपरली वे है करने का, क्योंकि इसका पर्पस एंड एजेंडा ये है कि आफ्टर मेकिंग दिस लड्डू यू विल, आफ्टर हैविंग दिस लड्डू इन मॉर्निंग यू विल फील फुल फॉर लॉन्गर एंड यू विल बी सेटिस्फाइड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू वोंट फील लाइक ईटिंग एनी जंक फूड ड्यूरिंग द टाइम पास पीरियड, ठीक है। तो यही पर्पस है। तो जो महाराष्ट्रियंस है उनके घर में तो ये लड्डू बनते होंगे, बट जो नॉन महाराष्ट्रियंस है मैं उनको
बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये ट्राई करना मेथी के लड्डू घर पे। आपको समझ में आएगा कि जो शॉप में मिलते हैं वो बहुत अलग होते हैं और जो घर में हम लोग बनाते हैं वो बहुत अलग होते हैं। और ये फिर घी डाल के मैंने कैशू नट्स को भी फ्राई करना थोड़ा किया, क्योंकि आप याद रखो मैंने इसके पहले विदाउट घी सब रोस्ट कर लिया क्योंकि उसमें घी नहीं लगता है। अगर मैं ग्राइंड करूँगी तो वो चिपक जाएगा और प्रॉपर्ली ब्लेंड नहीं होगा। और ये कैशू नट्स है, इसको तो रोस्ट करना कंपल्सरी है। ये आलमंड्स है, आपको तो ड्राई फ्रूट्स के तो सारे बेनिफिट्स पता होंगे। तो ये आलमंड्स को भी मैंने प्रॉपर्ली रोस्ट करके लिया। ये लड्डू स्पेशली मेरे फैमिली में इन-लॉज़ में बहुत पसंद है सबको, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना लेती हूँ फर्स्ट टाइम और ट्राई भी कर लेती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा-सा घी डाला। मैं बहुत लेस क्वांटिटी में घी डाल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो फिर ग्राइंड के टाइम पे वो बहुत ब्लेंड ना हो प्रॉपर। तो ये वॉलनट्स है, आपको तो पता ही है वॉलनट्स क्यों इतने बेनिफिट करते हैं। इट इंक्रीज़ योर मेंटल हेल्थ, मेमोरी शार्प हो जाती है, तो वही। तो जब भी आपको किसी चीज़ का नॉलेज या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होती है तो आप वैसे यूज़ करते हो आपके खाने में। तो ये ड्राई डेट्स है, तो इसे भी प्रॉपर्ली छिल के इसे भी रोस्ट कर लिया। तो पहले तो मैंने इनिशियली सब कुछ रोस्ट करके आराम से साइड में रखा ठंडा होने के लिए फैन के नीचे, सो दैट वो ना ग्रेजुअली क्रंची बन जाता है। तो ये है सूजी, इसे मैंने घी में अच्छे से ट्रांसल्यूट होने तक मैंने इसे प्रॉपर्ली रोस्ट किया प्रॉपर, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट का उनका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके खुद के बेनिफिट्स होते हैं। तो इसे भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो वो जलने का फिर फ्लेवर आ जाएगा। तो ये मैंने कर लिया। ये डिंकर है, ये मार्केट में मिलते हैं और ये बहुत क्रंची होता है और ये भी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करता है, हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड को अच्छा रखता है, बैकबोन को। तो ये बहुत स्पेशली ये डिलीवरी के बाद फीमेल्स खाती है और ये मैंने बहुत खाया है मेरे पोस्ट डिलीवरी, और ये मेरे तो ऑल टाइम फेवरेट है। तो मुझे किसी ने मतलब किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे फ़ोर्स करने में, क्योंकि ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट है और इससे बॉडी बहुत रिकवरी फटाफट हो जाती है, आप फिट भी हो जाते हो, आपको इम्यून सिस्टम भी रिकवर हो जाता है और आपका वेट लॉस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने 2-3 सेट में कर लिया थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि वो ऑयल घी में ग्लो होता है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं कर पाओगे क्योंकि फिर वो कच्चा रह जाएगा या वो ज़्यादा फूलेगा नहीं, तो इसको भी आराम से आपको करना पड़ेगा। तो ये मैंने कर लिया। तो गाइज़ मैं जो भी बनाती हूँ ना, पहले तो मैं कुछ नहीं खाना बनाती थी, बट आफ्टर मैरिज आई स्टार्टेड कुकिंग। बट जो भी मैं बनाती हूँ तो मेरे घर पे भी और टच वुड मेरे इन-लॉज़ को भी, मेरे देवर को, मेरे ननंद को, मतलब आई मीन मेरे दोनों घर में, मेरे दोनों फैमिलीज़ को मेरे हाथ का खाना पसंद आता है, टच वुड। और ये बेसन है, तो इसे भी मैंने अच्छे से भून लिया, क्योंकि इसका ज़रूरी है कि वो कच्चापन का फ्लेवर निकलना चाहिए और इसे थोड़ा रोस्ट करना चाहिए। अगर ये कच्चा रहेगा तो ये आपका स्टमक पेन करेगा और ये हेल्प करता है कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल फिर ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में। तो ये लम्प्स बने, बट डोंट वरी, आप जब भी ग्राइंड करोगे तो ये प्रॉपर्ली स्मूथ ब्लेंड हो जाएगा। ये व्हीट फ्लावर है जो हमारे घर में होता है, गेहूँ का आटा। इसे भी मैंने थोड़ा 100-150 ग्राम तक मैंने इसे थोड़ा भून लिया, क्योंकि ये सारे हेल्दी और प्रोटीन है, तो इसे भी कंपल्सरी जाना चाहिए। तो ये भी हेल्प करता है टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ये देखो, ये मैंने अच्छे से मिक्स किया तो इतना सॉफ्ट और अच्छा बन गया।
तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स है जो कि मैंने प्रॉपर्ली रोस्ट करके मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो ये एक बार क्रंची और ठंडा हो गया पूरी तरह हाफ एन आवर के बाद, तो फिर मैंने इसको एक-एक करके ग्राइंड कर लिया। पोस्ट ग्राइंडिंग विनोद ने उसको one after one he started adding all the roasted and ब्लेंडेड थिंग्स, तो वो उन्होंने मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट इट्स ओके, हमारे हाथ क्यों है फिर, भगवान ने इतने दिए तो ये प्रॉपर्ली मिक्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो अगर पता चला कि अगर वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हुए तो फिर आपको एक ही फ्लेवर आएगा मुँह में। ये साइड में मैं जैगरी को चॉप कर रही थी। तो ये कोकोनट मैंने जो रोस्ट करके रखे थे वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लग रहे थे 500 ग्राम, तो जितना क्वांटिटी लग रहा था उतना ही हम लोग ने लिया। तो ये साइड में मैंने जैगरी को चॉप कर रही थी क्योंकि उसका तो लास्ट में रोल है। तो जैगरी को गाइस सिर्फ हम लोग को सिर्फ मेल्ट करके लेना है, ठीक है? उसकी वो प्रॉपर चाशनी नहीं बनानी है, तो इसको सिर्फ मेल्ट करके लेना है और एक बार ये मेल्ट हो गया तो इसको फिर वो बैटर इसमें जो लड्डू का बैटर बना है उसमें खाली ऐड करना है और अच्छे से उसको मिक्स करना है। और जितना लड्डू का ये गरम रहेगा उतने लड्डू फटाफट बनते हैं, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे दोनों हाथ फिर बिज़ी हो गए। ये ऋषिना ये फ्रेंड के साथ खेल रही थी सोने के बाद। तो दीज़ आर माय लड्डूज़ व्हिच आर रेडी नाउ और मैंने रिव्यू नहीं दिया बट येस हम लोग ने टेस्ट किया, बहुत यम्मी है। मैंने मेरे घर पे भी दिए और मैंने एक डब्बे में मैंने मेरे इन-लॉज़ को भी भेजा विनोद के थ्रू क्योंकि उनको सब कुछ पसंद है जो भी मैं बनाती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।